बहनों, ये कांग्रेस के नेता भाषण करते हैं। आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहाँ आया, देर से आया, तो सॉरी बोला कि नहीं बोला? आपकी क्षमा मांगी कि नहीं मांगी? एक बार नहीं, 2 बार मांगी कि नहीं मांगी? इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। अगर ऐसी बात है मोदी जी, तो फिर ये क्या है? मोदी साहब को बहुत प्यार करते थे, उनका भाषण बहुत अच्छा होता था। 15-15 लाख रुपए की इंतजार की हमने 10 साल तक, किसी के खाते में नहीं आई। और तो और इस सरकार ने क्या व्यापारी, क्या कर्मचारी, क्या आम जनता, सबको झूठ बोलकर लूटा है। इतना लूटा है कि सब घर में यही चर्चा चल रही है। पहले तो हर घर मोदी, दिल दिल मोदी। अब तो मोदी के लिए जुतियां की तैयारी की रखी है लोगों ने। बोलते हुए हमें शर्म आती है। आज हमारे बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं, बाहर देशों में जा रहे हैं कर्जा ले लेकर के। और ये भरोसा करें, फिर वो कहते हैं कि देखिए जी सिलेंडर देंगे हम लोग, होली दिवाली पे फ्री देंगे। कहाँ, होली तो चली गई, दिवाली भी आ जाएगी। फिर ये मंदिर मस्जिद ही बनाते रहेंगे, इनको काम करना नहीं आता, सिर्फ लोगों को भटकाना चाहते हैं। फिर ये कुछ भी नहीं करा मोदी सरकार ने जी। गिलानी महसूस होती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। ये करके दिखाओ। कोई फायदा नहीं हुआ मैम, हम तो बर्बाद हो गए। आम जनता से तो मिलती नहीं है, पता नहीं किससे मिलती है। फिर वो गाली गलौज करने वाली लेडीज गलत चुन लिया। मतलब मोदी जी क्या भगवान थोड़ी है? मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया है। 100 दिन में हम लोग मतलब रो तो सकते नहीं है, लेकिन इतने परेशान हो गए हैं कि मतलब क्या बोले। मोदी जी ये करके दिखाओ। इलेक्शन में तो कभी दोबारा कराने चाहिए। वादे तो बहुत तगड़े तगड़े करे थे बीजेपी ने, पर अभी तक तो नहीं दिए। आओ दोस्तों, आप लोगों को मोदी जी की लंका के विभीषण से मिलाऊं। आप कौन सी नीतियों की आलोचना करते हो? नालायक है वो। इस देश में जिस तरीके से हम लोगों को बुद्धू बनाया है, जैसे चाइना है, उसने आकर हमारी जमीन हड़प कर ली, और ये कहता कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, बाद में जाकर दस्तखत कर देता है। जो चाइना ने तुम्हारी हड़प की है, उसी पर उसने दस्तखत कर दिया कि ये चाइना का ही है। सुब्रमण्यम स्वामी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, अक्सर भारत चीन सीमा विवाद, खासकर लद्दाख में कथित चीनी अतिक्रमण को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने कई बार दावा किया है कि चीन ने 2020 से लद्दाख में 4000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा भारतीय जमीन पर कब्जा किया, और सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। उदाहरण के लिए उन्होंने 2024 में कुछ पोस्ट्स में कहा था कि मोदी और अमित शाह ने कोई आया नहीं कहकर लोगों को गुमराह किया। तो हेलो, क्या हाल है मेरे भाइयों के? सबको राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वनक्कम एंड मजामा पहन के पजामा। आई एम बैक अगेन विद वन मोर वीडियो, और ये वीडियो रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। इसके अंदर 2014 से लेके आज तक जो भी कांड हुए हैं यार, मैं उनको बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, देखने के बाद कमेंट करना कैसी लगी और शेयर करना। जय हिंद, और हाँ, लाइक भी करना। This I gave it to the media persons like Karan Thapar. Let them do and let them enjoy. Can I suggest something to you? I have no problem. Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessary. I have to talk about the in 2007 everything. What you want to talk? But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Purple water. Yeah. पानी आप पीछे रहे। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। I'm happy. You came here. I'm happy. I'm thankful to you. I can't do this. It's okay. Your things are आपके आइडियाज हैं, बोलते रहिए, करते रहिए। 3-4 questions I will let enjoy.
डॉक्टर मोदी साहब, मोदी साहब। आई होप मेरे भाइयों अभी तक का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे का वीडियो और भी मज़ेदार होने वाला है। मैं अंधभक्तों की छोड़ो अंधभक्तों का, या ये भी छोड़ो यार, देखो तुम आगे देखो। 40 वैल्यूएबल जवान्स वर सेक्रीफाइस, सिर्फ हमारी गलती से हुआ। तो तुम उनका किस पे चुप रह गया? प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं। ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। इट वाज अ ग्रेट ट्रेजेडी इन द लाइफ ऑफ नेशन। नहीं पता था कि ये अब इसको पाकिस्तान के दहलीज पे डाल देंगे और इस पे चुनाव लड़ देंगे, और वही हुआ जो मेरा डर था। 3 दिन बाद उन्होंने इसको चुनाव का मुद्दा बना दिया और इसी पे चुनाव लड़ा। उनकी कई एक स्पीचेस हैं जिनमें वो कहते हैं कि जब वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? तो पुलवामा के शहीदों को याद रख के आपने वोट ले लिए, और आज तक पुलवामा के शहीदों की जो इंक्वायरी आज तक नहीं हुई है। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं, इसमें अब भी इंक्वायरी नहीं होगी। मैं इस सरकार की नीयत और इनकी हरकतों को जानता हूं। ये कुछ नहीं करेंगे, इनको किसी से मोहब्बत नहीं है। 500 से ज्यादा सीआरपीएफ पर्सनल्स को कैरी कर रही थी, सड़क के द्वारा ट्रैवल कर रही थी जम्मू टू श्रीनगर। सत्यपाल मलिक करण थापर को बताते हैं कि इतनी बड़ी कॉन्वॉय कभी सड़क के जरिए ट्रैवल नहीं करती, इसलिए सीआरपीएफ ने होम मिनिस्ट्री से 5 हवाई जहाजों की मांग करी थी, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने यह हवाई जहाज सैंक्शन करने से मना कर दिया था। इसके अलावा बताते हैं कि इस हाईवे के रूट को ढंग से सैनिटाइज भी नहीं किया गया था। सैनिटाइज का मतलब यहाँ पर यह नहीं कि सैनिटाइजर लगा लेना, क्योर बनाना, क्योंकि इतने सारे मिलिट्री के लोग इस पर जाएंगे। इस रूट में 8 से 10 लिंक रोड्स थी, और सत्यपाल के अकॉर्डिंग कोई ना कोई जिप्सी यहाँ पर खड़ी होनी चाहिए थी, इन लिंक रोड्स पर मैंड होनी चाहिए थी, ताकि कोई और ना घुस पाए इस रूट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन्ड, ऑल ऑफ देम, ऑलमोस्ट लिंक रोड थे अराउंड 8-10 8-9 लिंक रोड वो अनमैन्ड। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि फिर उन्होंने ये चीज प्रधानमंत्री मोदी को जाकर बताई कि ये हवाई जहाज अगर हमने दे दिए होते तो ऐसा ना हुआ होता। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। और सत्यपाल ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये चीज जाकर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल को भी बताई, और उन्होंने भी इन्हें चुप रहने को कहा। इसके बाद सत्यपाल मलिक कुछ बड़ी शॉकिंग चीज कहते हैं। मैं उनके एग्जैक्ट शब्दों को कोट करता हूँ। मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि मुझे ये लग गया था कि ये सारा ओनस अब पाकिस्तान की तरफ लाना है, इसलिए अब चुप रहिए। करण थापर पूछते हैं कि ये सरकार की चालू पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को ब्लेम करो और हमें क्रेडिट मिलेगा और इससे हमारे इलेक्शन को फायदा होगा। सत्यपाल मलिक कहते हैं एग्जैक्टली। यहाँ राहत इंदौरी का शेर याद आता है, सरहदों पर बहुत तनाव है, क्या कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? तो दर्शकों, अभी तो पिक्चर चालू भी नहीं हुई। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ सबसे पहले सारे जितने भी अंधभक्त हैं ये कैसी कैसी बातें करते हैं मोदी जी के लिए, एक लाइन से। कृपया बने रहें। महंगाई तो कुछ बड़ी नहीं है, ये अपनी सोच है। मोदी जी ने जब 13 साल पहले गुजरात के जब सीएम थे तब कहा था कि सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है, फिर अपने आप को बदलना है, फिर देश को बदलना है। अच्छा, आज वही सोच पे कायम रहे लोग, और मोदी जी को आज पीएम बनाए। हमारे गुजरात के गुजराती ने, हमारे काठियावाड़ी ने और प्रांतियों ने उन्हें बनाया है। इसीलिए आज मोदी साहब दिल्ली में बैठे हुए हैं। काम क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं, मैं ऐसा रोज सुबह बोलता हूँ। महंगा लगता है हमको नहीं लगता। अगर आटा क्या कहते हैं 100 रुपया किलो मिलेगा तब भी वही खाएंगे हम। तो क्या बोला तूने? कोई दिक्कत नहीं, महंगाई सरकार सही है, बिल्कुल सही है। 100 रुपए किलो आटा खा लेंगे, खा लेंगे भाई साहब हम तो। 500 रुपए किलो हो गया था, 500 भी खाएंगे, लेकिन वोट भाजपा को ही देंगे। वोट भाजपा को देंगे। भाजपा अच्छी सरकार है। क्यों नहीं अच्छी है यार? मोदी जी तरक्की करवा रहे हैं, तरक्की करे, सुकून है भाई। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? 500 रुपए किलो हो जाए आटा तब भी खा लेंगे। ये आटा नहीं खाएंगे, ये गोबर खाते हैं।
कह रहे हैं महंगाई का कोई असर नहीं होगा 2024 में। शायद हमें लगता है बवासीर की बीमारी है, इनको दर्द बहुत है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, इनको पीड़ा बहुत है। टूट गया मैं तो, खत्म हो गया यार मैं तो। योगी जी और नरेंद्र मोदी जी बढ़िया। नंबर 1 पे कौन? नरेंद्र मोदी। और कौन? नंबर 2 पे योगी जी। किस वजह से? इस वजह से क्या उनके काम ऐसे बढ़िया करते हैं। क्या एक काम बता। गुड क्वेश्चन। एक काम बताओ, डिमोनेटाइजेशन किया था 2016 में, क्या गलत किया था? ये योगी जी किया था? प्रधानमंत्री ने किया था ना। अरे मैं योगी जी का योगी जी ने अपने मुसलमानों के ऊपर जो किया था अभी बुलडोजर वगैरह वाला, तो सही। तो अरे अपराधियों पे किया, ये अच्छा किया कि मुसलमानों पे? नहीं, वैसे मतलब जो गलत था वो ठीक किया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो उसमें मुसलमान कहाँ से आए? मैं तो कह नहीं रहा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अरे तुमने ही बोला कि मुसलमानों पे किया, अच्छा किया। उनसे बात करो, मैं कह रहा हूँ उनसे बात करो। भैया हम भी गरीब हैं पर महंगाई हमें ना लग रही, हम तो जी रहे हैं जिंदगी। ये फंस गया सीएम। हमारी तनख्वाह तो भाई साहब 20,000 है। अच्छा, भाई जूते घर रखे हैं, जूते घर रखे हैं, 4 जोड़ी रखे हैं। झूठ बोल रहा है। पैर रखे हैं, देख हमने पहन रखे, सबने पहन रखे। तू तेरे पाम फटे पड़े ये हो रहे बिल्कुल खुटपापड़े से। अभी मजा आएगा। ये हवाई चप्पल पहन रखे 35 रुपए की, महंगाई ना है। यानी आप खुश हैं? 100 रुपए पेट्रोल मिल रहा है, 200 रुपए तेल मिल रहा है, आगे भी अगर 1000 का मिले कोई दिक्कत नहीं है आपको? भैया कटोरा लेके हाथ पर भी आ जाएंगे ना, रोड पर भी आ जाएंगे कटोरा लेकर, फिर भी कहेंगे मोदी अच्छे। शर्म आया है? नहीं। घर मोदी, घर मोदी अच्छे हैं, बैंड के नीचे कच्चे नहीं है। कहाँ है महंगाई? मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा भी पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपए लीटर कर दे, कोई डर नहीं। कागज चुकने वाला भी मोटरसाइकिल पे चला है, और हम अमीर लोग भी मोटरसाइकिल पे चला, हमारे में मोटर कागज चुकने वाले में फर्क क्या रहा? 2000 रुपये लीटर तेल कर, लोग गाड़ियां साइड में लगेंगी, हमारी गाड़ी चलेगी, तभी तो पता लगेगा हमारी अमीरियत का। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ऐसा है जी, 3-4 दिन पहले मैं पेट्रोल डलवाने गया था और वहाँ ये भाई साहब इंटरव्यू लेते फिर रहे थे, और उसी जगह मैं भी खड़ा था। मैं पहले कभी किसी का इंटरव्यू नहीं दिया और ना ही मैं किसी पार्टी से रिलेटेड। मैं तो ऐसी बात भी गरीबों को वाली बात या मेरी वाली बात फ्लो में कह देता। मेरा किसी से कहने से, मेरा किसी की कोई चोट पहुंचाने में मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। अगर भाई किसी भाई को मेरी कही हुई बात का बुरा लगे तो मैं करता हूँ। इनको छोड़ो, इसको देखो। जल्दी आ, गोटी तू भी आ, जल्दी आओ, वो देख। गोटी तो तेरा नाम है। नाम क्या? तेल लेने उधर देख। कौन सा महंगा चीज बताओ? 1200 सिलेंडर में हो गया। अरे सिलेंडर ना, चूल्हे पे खाना बनाओ। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, सिलेंडर पे मतलब खाना ना बनाए, खुद ना बनाओ। पेट्रोल 100 के आसपास हो। अरे तो गाड़ी ना चलाओ, थोड़ा साइकिल चलाओ। कौन बोला 5-4 किलोमीटर ऑफिस जाना है, चले जाओ साइकिल से, कौन सी बड़ी बात है? कपड़े भी महंगे हो गए। अरे कपड़े महंगे ना पड़ो। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? महंगाई कहा, जब आदमी निकम्मा हो गया महंगाई कहा, फिर वही बात है। आदमी निकम्मा हो, काम कहाँ करना चाह रहा है? टमाटर क्यों नहीं घर में लगा दो, साला 10 पेड़ साल भर खाओ। बीमार होगा। जगह नहीं तो अपना जगह ले ले किराए पे लगाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, असल में मोदी जी के ज़्यादातर ऐसे ही लोग सपोर्टर्स हैं जो पैसे से पावरफुल हैं, जिनके पास हर तरीके की सुविधाएं हैं, जिन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और इन्हें ऐसा लगता है कि जैसी इनकी ज़िंदगी है वैसे ही बाकी लोगों की भी है। इन्हें लगता है कि हमारे देश के सभी लोगों के पास अपना खुद का घर है, वो सब अपना मज़े में जी रहे हैं, मेहनत करके कमा सकते हैं, जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ना ही हर किसी को प्रॉपर एजुकेशन मिल पा रही है, ना ही हर किसी के पास घर है। 70% तो किराए पे रह रहे हैं। चलो खैर, आगे देखो। पेट्रोल 2 साल का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोदी जी में क्या क्या पसंद है आपको? मोदी जी का सबसे बड़ा सम्मान का पसंद है, जो सम्मान दिलाते हैं छोटे से लेकर बड़े तक को। जैसे क्या सम्मान? जैसे कि आज तक जो दूसरी सरकारें आती थी उनको सम्मान का भाव का मालूम ही नहीं था। मतलब किसको सम्मान मिल रहा है? देश को मिल रहा है, देश के नागरिकों को मिल रहा है। देश को भी मिल रहा है, देश के नागरिकों को भी मिल रहा है। ऐसा है क्या? तो लगातार रेप की घटनाएं बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, देश भर में भुखमरी फैल गई है, बेरोजगारी है, कहाँ मान सम्मान बढ़ गया? हम घुमंतर जाती थी। ये अंधभक्तों से जब भी आप टॉपिक की बात करते हो ना, तो ये पता नहीं कहाँ से किस जगह पे आ जाते हैं।
ये चाचा बोल रहे हैं कि बहुत इज्जत बढ़ गई है हमारे देश की, हमारे देश के लोगों की बहुत इज्जत हो रही है, बहुत सरकार ध्यान रख रही है। भैया क्या नाम है, तुम लोगों ने धर्मवाद इतना बढ़ा दिया, कास्टिज़म इतना बढ़ा दिया, जातिवाद, प्लस क्या नाम है इतने रेप बढ़ गए, इतनी फीमेल्स को ऑफिशियल्स पीटते हुए वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कहीं टीचर को पीटा जा रहा है, कहीं किसी लड़की को पीटा जा रहा है, कहीं पुलिस वाले ही पीट रहे हैं, वही रेप कर रहे हैं। बताओ यार, समझ नहीं आ रही इन्हें। ने मोदी जी को चुन के भेजा था फुई का आटा, फुई का दाल, फुई का चावल देने के लिए। हिम्मत है मर्दानगी है, कमा के खा लेंगे। 100 रुपए किलो आटा हो जाएगा, 100 रुपए किलो दूध हो जाएगा, तब भी खाएंगे। हाँ फटा पड़ा है, पजामा फटा है। तुम 100 रुपए किलो का आटा खा लेंगे, यही खाएंगे मांग मांग जाएंगे। जब जगह घर घर मांगेंगे, साधु संत का काम क्या है, भिक्षा मांगना। इसमें तो आंटी ने चंद शब्दों में ही कहानी खत्म कर दी बाबा की। देखिए मेरी बात सुनिए, चाहे सिलेंडर 2000 रुपए का हो जाए, चाहे पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, लेकिन हम वोट देंगे मोदी जी को ही। अच्छा, तो गोदी मीडिया की वजह से हर जगह ये अंधभक्त छाए हुए हैं और इनकी स्टेटमेंट्स जो हैं ऐसी ऐसी होती हैं कि उन लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और उनका मेंटल पीस ख़त्म हो जाता है, जो लोगों को सही में दिक्कत हो रही है, जिस वजह से वो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं कि उनके ऊपर ये अंधभक्त हावी हो जाएं और उन्हें मौका मिल जाए इनको परेशान करने का। तो अब कुछ सेगमेंट ऐसा रहने वाला है, ये देखिए। तो हम आएंगे तो अच्छा हो गया। बोलना क्या बोल रहा था मोदी के बारे में? बोल नहीं मोदी के लिए क्या बोल रहा था? बोल। मोदी छूट गया और बता। पिक्चर अभी चालू हुई है, बने रहिए। तू ये वीडियो बना रहा ना, उसकी बनाऊंगा मैं, बनाऊंगा। क्या है मोदी का है? क्या बोल रहा था तू? ये रहा मोदी लेना मोदी। अब आप जो हाथापाई नहीं करोगे बस। मोनो भाई ने देशवासियों से, देश के प्रधानमंत्री से कि मैंने उनके लिए अपशब्द जो बोला है उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगू। मत बोलो, हाथापाई कोई नहीं करेगा भाई। और भी बोलना तो वीडियो में आएगा। जो वीडियो में अब क्योंकि अंधभक्तों ने बेड़ा उठाया है इस काम का, इन सबको सबक सिखाने का, जो मोदी जी को गाली दे रहे हैं, तो 2014 से लेके आज तक जितनों ने दी है उन सबको एक लाइन में दिखा रहा हूँ। ये तीसरा सेगमेंट है, इसके बाद अभी और है, कृपया बने रहें। फिलहाल ये देखें। राशन मिल रहा है, बच्चा बीमार है, बहुत गुजरम बच्ची है और पैसे हमने बर्तन धो के इकट्ठे करेंगे। हम बहुत परेशान है, क्यों हमें मारे दे रहे हो? क्या ऐसे मोती पोती में आग लग जाए, मर जाए कुत्ता कमीना कंजर। बहुत परेशान है भाई गोली से मार देंगे जाके। हम बहुत परेशान है, कुत्ते हरामजादा मोती पैसे ले फेंक दे, हमने ले पूरा है पकड़। डियर अंधभक्तों, या तो अम्मा का दर्द दूर कर दो या फिर इन्हें भी अरेस्ट करो यार, प्लीज। डियर अंधभक्तों, इनका भी ध्यान रखना प्लीज यार। जो इंडिया के नेता ना सबसे पहले अंबानी के खाता बंद कर देंगे। ये घर में खा रहा, घर में छेद कर रहा है, घर की थाली में छेद कर रहा है, मतलब इंडिया वालों को बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल सही, ये आदमी सपोर्ट पूरी थाली में खा रहा है, उसमें छेद कर रहा है, तो मोदी खुद से करो साले की बड़ी चौपट लगा। बिल्कुल सही है इंडिया, बिल्कुल सही बोला। ये मैम भी, ये वाली मैम भी, ये तो बहुत ही खतरनाक लग रही है, इनका भी ध्यान रखना अंधभक्तों। क्या हो गया चाचा, बोलो। मेरे घर में मेरा कारखाना चलता है क्या? मेरा कारखाना चलता है। हाँ, मेरा जाके देखो मेरे घर पे झोपड़ा है, मेरा झोपड़ा, इतना चीज बेचते हैं।
इतना बिल देते हैं, शर्म आती है क्या कोई? अरे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। अरे खुद का आवाज नहीं संभाल पाया। अरे नरेंद्र मोदी खुद का आवाज नहीं संभाल पाया, चला घर संभालने। हाँ, अरे खुद की आवाज संभालो ना, नरेंद्र मोदी। बेड़ा उठाए हो तो निभाना पड़ेगा। चाचा का बिल भरो अंध भक्तों। तो चलो किस स्कूल में पढ़? 3 क्लास में। स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है? नहीं होती है। लहसुन पढ़ाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अंधभक्त के बच्चे भी एक दिन इस स्कूल में पढ़ेंगे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। मोदी पर जितनी गालियां देनी है देते रहो। अगर 10 मिनट मुझे गाली देते हो दे दो। अच्छा ठीक है, चलो भाई। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या नरेंद्र मोदी की माँ चलो खैर बहुत हो गया, तीसरे सेगमेंट पे आते हैं। पहले ये देखो मोदी जी मुंह में क्या दबाते हैं। 13.5 करोड़ लोग डाइवर्सिटी, हमें ये खवाना नहीं है। अच्छा, हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य। आज हजारों टिंकरिंग लैंप, भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन जन में हमारा विश्वास, और ये विश्वास की नई बुलंदियां कि जिस प्रकार से द्वितीय, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, जियो पॉलिटिकल इक्वेशन की सारे संघर्ष न करना पड़े। हमने आजादी के काल अमृत महोत्सव में ये जो पहले गांव है, सीमावर्ती गांव है, उसके 600 प्रधान आज इस लाल किले की प्राचीर के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आए। ये तो रोज का नाटक। बहुत हो गया, तीसरे सेगमेंट पे आते हैं दोस्तों प्रॉपरली। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे लोगों को दिखाने वाला हूँ जो तर्क के साथ अंधभक्तों की बैंड बजाएंगे। एक बात बताओ, शेर के आगे कोई रुक नहीं पाएगा, कोई कितना कुछ भी कर ले। मोदी जी शेर है, ठीक है, मोदी जी शेर है और रहेंगे, उनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वाह दीदी, वाह दीदी। आंटी जी, शेर कौन होता है? शेर कौन होता है? जो सीना चौड़ा के। शेर एक जानवर है या एक इंसान है? तो शेर तो जानवर है। अब आया ना लाइन पे। लेकिन मोदी जी क्या है? मोदी जी इंसान है, तो मोदी जी शेर है, लेकिन वो काम वैसे ही करते हैं शेरों वाले। हाँ जी, मतलब कुछ भी नहीं, शिकार तो नहीं करते। गरीबों का शिकार करते हैं, गरीबों का शिकार करते हैं। आपने सही बोला। थोड़ी मजा तो रखिए, बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या करते हो भाई? बेरोजगार है। क्या करते हो? स्कूल में क्या पढ़ते हो? मोदी, समझ रहे हो? और क्या पढ़ते हो? मोदी। और क्या पढ़ते हो? सरकार मोदी। और क्या पढ़ते हो? मोदी सरकार जिंदाबाद। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये देखिए, ये लक्षण है साहब। जो नाम को लाए वो नीरव मोदी को नहीं ला पाए, जो नाम को लाए वो विजय माल्या को नहीं ला पाए, जो नाम को लाए वो मेहुल चौकसी को नहीं ला पाए। गजब बेइज्जती है। नाम को लाए, राम दुनिया को लाने वाले हैं, ये राम को लाने वाले हैं। इनकी क्या औकात है, राम को ले आएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुनिए, गुल्लक होता है ना गुल्लक। हाँ, वो देख सुनिए, गुल्लक होता है ना गुल्लक। हाँ, गुल्लक होता है ना गुल्लक होता है। थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं ना, बस उसी के लिए पैसा इकट्ठा होगा। पाकिस्तान खरीदना है। चला पीछे मुद्दे देख, इनका हुलिया देखिए, पाकिस्तान खरीदने की है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये चाइना भारत का पूरा अरुणाचल प्रदेश कब्जा कर लिया है, सिक्किम कब्जा कर रहा है। उसको हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री जी को। और जिस सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उस सेना को इन्होंने बर्बाद कर दिया। अग्निवीर जैसी वहात योजना में परिवर्तित करेंगे। शर्म आनी चाहिए। और अब बाकी इनकी 1 गज कीमत नहीं है, ये दारू सफा में जमीन खरीद ले। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तेजस्वी यादव, अरे अगर बिहार का विकास करना है तो आरजेडी को समाप्त कीजिए, बीजेपी का यहाँ मुख्यमंत्री लाइए। अच्छा, हमको सिखा दिया है। विकास का इतना विकास किया है ना कि माँ जब बच्चे पैदा हो रहा है ना तो विकास नाम रखना बंद कर दिया। माँ बच्चे का नाम रखना बंद कर दिया। विकास, ऐसा विकास का नाम लेके आए हैं वो। गजब बेइज्जती है।
ये बोले कि बीजेपी का सरकार लाओ। 2005 से बिहार में बीजेपी का सरकार है, 2005 से गठबंधन में बीजेपी है। बिना बीजेपी के बिहार अभी बिहार में नहीं है। और 20 साल होने वाला है बीजेपी और नीतीश कुमार का, जिसमें 3 साल माइनस कर दीजिए जो आरजेडी के साथ रहा था। मतलब 17 साल से बीजेपी बिहार ही में है। क्या उखाड़ लिया 17 साल से बिहार में बीजेपी? क्या उखाड़ लिया? इसीलिए कहते हैं कि मोतियाबिंद का इलाज है, लेकिन मोदियाबिंद का कोई इलाज नहीं है, इसीलिए कहा जाता है। मजा जब रोटी में थूक लगाया जाता है तब आप क्या चले जाते हो? देखते नहीं हो? अब इन्होंने बात करी थूकने की और उसकी करने की। अब जो नोएडा में रीना ने जो थी घरेलू सहायिका, जो 8 साल से लोगों को अपने पेशाब में रोटी बना के खिला रही थी, वो कौन थी? हिंदू थी या मुस्लिम थी? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? बीजेपी सरकार अब नहीं है क्या? अभी भी है। कब चाहिए? और कोई ये हट भी नहीं सकते भैया। अरे कहना क्या चाहते हो? पढ़े लिखे कितने हो? मैं 5वीं क्लास। लेकिन मोदी जी के जमाने में जो नर्सरी क्लास पढ़ा हुआ है, जो मतलब 3rd क्लास में पढ़ा हुआ है ना, उसके अंदर भी आज ये ज्ञान है हिंदू राष्ट्र है। वाह क्या सीन है। कच्चा फट जाए, हम बिल्कुल फट जाए, मर जाए, भर जाए, लेकिन मोदी को वोट देना नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हो? भाई आपने 5वीं पढ़ करके ग्रेजुएशन वाली बात की है। भैया 5वीं ग्रेजुएट वाली बात, वो भी हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम उस टाइम पे सरकारी डॉक्टर मनमोहन सिंह था उस टाइम पे प्रधानमंत्री। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके बाद मैं मोदी किसको नहीं जानता? आज मैं बच्चा जानता है यार। ये कौन है यार? काम ही मोदी जी ने ऐसा किया। आप जैसे प्रोडक्ट को भैया जी खत्म कि कांग्रेस सब। मैं अयोध्या से हूँ, तन्मय सिंह नाम है मेरा, राजपूत हूँ। आप ये इसमें मत रहिए कि कांग्रेस सपोर्टर हूँ मैं, ठीक है? पर मैं एक बात बताऊँ, आप अंधभक्त हैं। तू अंधभक्त क्यों बोला मेरे को? तू दिहाड़ी वाला लग रहा है मुझे। दिहाड़ी वाला क्या होता है? अंधभक्त क्या होता है? बताता हूँ। बवासीर एक आम समस्या है। मेरे को बताओ ना। तू बता ना मेरे को। हाँ स्टूडेंट हूँ मैं। आपको लगता है मोदी सरकार ने काम किया? नहीं। किसने? सरकार बिल्कुल भी काम नहीं किया। क्या काम करा है? अंधभक्त हो आप, अंधभक्त हो, अंधभक्त हो आप, अंधभक्त हो। काहे के अनुभव? आप काहे के अनुभव? क्या कौन के अनुभव? कुछ नहीं होता ना तो जय श्री राम के नारे। मोदी ने क्या दिया है? बहुत कुछ अंधभक्त हो गया, गोबर हो गया। देखो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है ना वैसी प्रजा होती है। क्या बोले मैं समझा नहीं। अभी पता चलेगा। वर्ल्ड में देखो क्या पोजीशन है आज भारत की। तो जो मोदी ने दिया विरोध करने वाले तो करेंगे, क्योंकि देश में तो हर तरह के लोग हैं ना। अच्छा आनंद सारे ले रहे हैं, जितनी उनकी योजनाएं हैं सबका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन गाली जरूर देंगे मोदी को। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आइए देखते मजा आएगा। फायदा तो सभी ले रहे हैं। तो ऐसे तो कांग्रेस के टाइम में ले रहे थे तुम हर सुविधा का फायदा। इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना, जवाहर नवोदय विद्यालय को प्रधानमंत्री जवाहर नवोदय विद्यालय कर देना, केंद्रीय विद्यालय को प्रधानमंत्री केंद्रीय विद्यालय कर देना, विकास थोड़ी होता है। मजा आया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो दोस्तों आज आपको पता चलेगा कि अयोध्या में मोदी जी क्यों हारे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और आगे देखो। नाम है आपका? अजय तिवारी। तिवारी जी कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग अयोध्या से? 350। 350? 350 सीटें जीतेंगे, 5 की 5 सीट जीतेंगे बीजेपी। तो क्या क्या अच्छा लगता है आपको योगी जी का काम? योगी जी का सारा काम अच्छा लगता है। बुलडोजर का काम अच्छा लगता है और आतंकवाद का काम अच्छा लगता है। क्या बोले तुम? आइए। आतंकवाद का काम अच्छा लगता है इन भक्तों को, देख रहे हो। मैं बिजनेस करता हूँ। तो आपका बिजनेस पिछले 10 सालों में उतार पर है कि चढ़ाव पर? उतार पर भी है, चढ़ाव पर भी है, दोनों ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के भी हैं कि लोग कहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच में खाई हो गई है। जो बीच के बिजनेसमैन थे उनको जीएसटी, नोटबंदी और सरकार की तमाम योजनाओं की वजह से नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोग ये हैं जो कहते हैं कि नहीं, स्टार्टअप और सरकार की बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार की प्रक्रिया थी उससे नए लोगों को रोजगार के अवसर बढ़े, उनका बिजनेस बढ़ा है। 2 तरह के व्यूज पॉइंट है। आपका क्या मानना है? गुड क्वेश्चन। चीज़ें बहुत खराब थी और अब सुधर रही हैं, समय तो लगेगा। जो चीज़ें 70 साल से खराब थी अब 10 साल में 3 साल तो कोरोना ही खा गया। तो 7 साल में मोदी जी जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। और जो महंगाई की बात है, महंगाई तो अब आप देखो ना कि प्रॉपर्टी के दाम भी तो बढ़ ही रहे हैं, उसमें लोग नहीं बोलते।
और इन चीज़ों में तो जो तो ये चीज़ मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, आज एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे देश में किसी भी कर्मचारी को उसकी मेहनत का सही पैसा नहीं मिलता है, जिस वजह से उसका पैसा नहीं बच पाता है, जिस वजह से सर्कुलेशन नहीं हो पाता है और जिस वजह से हमारे देश में प्रगति नहीं हो रही। लेकिन धर्म जात फलाना ठिकाना घुसेड़ के ये लोग भाजपाई हूँ, योगी जी का भक्त हूँ। ठीक है समझिए, सरकार हमारी जैसी चल रही है अच्छी चल रही है। तो आप 20 काम बता दीजिए लखनऊ में। हम कह रहे हैं 25 काम हो, 2 काम हो, 1 काम हो। अरे कहना क्या चाहते हो बता दीजिए। बढ़िया हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। काम का नाम बताइए। अंधभक्त कहा जाता है, अंधभक्त हैं सिर्फ बाबा बाबा। ठीक है, फालतू बातें मत रखे। अंधभक्त बोल दिया क्यों भाई? अंधभक्त कौन? बोलने का अधिकार है उसको। पार्टी का आदमी हूँ। अरे बोलने का अधिकार आपको बोला है। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा लड़का। और क्या? हाथी की चड्डी पहनाना और चीटी पर गाना सुनाना वो अंधभक्ति में आता है। बिल्कुल जो बोला लड़का सही बोल के गया। हम क्या और कट्टर हिंदुओं को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम कृष्णा राज कट्टर हिंदू है। अब बात कर रहे हैं बाबा। सलमान सिख ईसाइयों बात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। काहे का सिर्फ भारत में हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बांग्लादेश में हिंदू भाई क्या बेचारा हो गया? भी नेता क्यों नहीं बोलने आ रहा है? बात हुई नहीं भाई, सीधे बांग्लादेश पहुंच गए। फ्लाइट का टिकट कौन दिया? संभल में इतनी बड़ी घटना हो गई, किस तरह देखते हैं आप? संभल में जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा हुआ। गंगाइयों के साथ ऐसा होना चाहिए। ये संभल क्या पूरे हिंदुस्तान में जहाँ शांति बच्चा शांति। जहाँ पत्थर मारोगे। ओए होए 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 होए, नटराज की पेंसिल। ये क्या लिखा हुआ है? कट्टा कट्टा कट्टर हिंदू। अच्छा कट्टा ये बीच में बना रखा है आपने। मैं बेटा थोड़ा सा काजू बादाम खा, जब जाके कट्टर हिंदू बनी हो। पहले इंसान बन जा, फिर हिंदुस्तानी बन जा, फिर कट्टर हिंदू बनी हो। शरीर देख, ये हमारे प्रभु श्री राम की भूमि है और किसी जिहादी से डरने की जरूरत नहीं है। गरबान पकड़ के बात करो, और जिहादी से गरबान पकड़ के को जरा सबर करो ना। अंकल जी पेड़ ना पेड़ तेरी हमदर्दी की हमने जरूरत नहीं ना। तू पहलवानों से आता ना, जैसे भक्तों की जरूरत नहीं। ये पेड वर्कर है साला बीजेपी का। पीछे पेड वर्कर निकालो। तू पहलवान है क्या? मैं खिलाड़ी हूँ। मैं खिलाड़ी हूँ, इनके प्रोटेस्ट में आया हूँ मैं तो। तू निकल जाए, हमने प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं। क्या कह रहा है? नहीं कुछ नहीं यार, मंदिर मस्जिद क्यों करते हो भाई? यार पहलवानों की बात हो रही है, किसी का बच्चा मर गया, वहाँ तुम चले जाओ, तुम वहाँ मंदिर मस्जिद करोगे यार? गलत बात है यार। लाल किसने बनाया? लाल किला हमारे महाराणा प्रताप के बाप ने बनवाया था। महाराणा प्रताप के बाप। क्या नाम है उनके बाप का? उनके बाप का पृथ्वीराज ओप्पो, नाम भूल गया। नाराज युवा दिख रहे हो। पीड़ित है ना, इसलिए नाराज है। अमित शाह, मेरे पिताजी का नाम अमित शाह नहीं है, मैं भी सचिव बना बैठा होता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पेपर लीक हो चुका है। जिस देश का प्रधानमंत्री लीक होता है उसी देश में पर्चा लीक होता है। गुड बाय गया। देखो मैं किसको चाय बेचने वाला तो प्रधानमंत्री आज बन गया। देश बेच रहा है, बात तो सही है। तो चाय बेचते वो किसी ने नहीं देखा उनको, लेकिन हिंदुस्तान बेचते वो सबने देखा है। क्या लगता है इस बार? बेचा तेल बेचा अपना ईमान। रेल बेचा तेल बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। ये तिलकधारी होके हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। संडे की छुट्टी बदल करो ना, रोजगार पे बात करें। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार के बात तो सही है। पर मनाओ, तुम होगे, तुम्हारा बाप होगा अंधभक्त। तेरी भी जली। अंधभक्त बता रहा है। ये क्या है? ये नकली हिंदू है। ये दिन में तिलक लगाते हैं और रात को अब्दुल चाचा के साथ बिरयानी खाते हैं। इन्हीं भक्तों ने उसे पप्पू पप्पू कहना चालू किया था और आज इन्हीं भक्तों को गोबर भक्त अंधभक्त कहा जाता है। हमारे संस्कृति में है, हम गोमूत्र पीते हैं। लोग जो है गाय का मूत्र, सुअर का भी मूत्र पी लेंगे। पप्पू, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। पप्पू नहीं, पापा है पापा। वो हमारे संस्कृति में है, हम गोमूत्र पीते हैं। लोग जो है गाय का मूत्र, सुअर का भी मूत्र पी लेंगे। राहुल गांधी चिरकुट की 99 सीटें आई है, उसके पास भी बहुमत नहीं है। चुप कर बे कुत्ते। इससे कुछ नहीं होने। शुक्र मनाओ, तुम्हारा बाप होगा अंधभक्त। अंधभक्त मत बोलो। अरे तुम चाटुकारिता वाले, तुम तो चाट के आते हो।
अंधभक्त बता रहा है। भक्त बहुत सरिया के। इन अनभक्तों की अंधभक्ति की वजह से देश में लोगों को कितना नुकसान हो रहा है ये लोग सोच भी नहीं सकते। किस पे क्या बीत रही है, किसी को किस किस प्रकार के दर्द से रोज़ गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग तो सब मज़े में हैं। इन लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इनके लिए सब कुछ और एक ही है, वो है मोदी जी। एक बच्चा कमाए वाला से कुछ तो बड़ा ही आस है। हाय अल्लाह के कर खुदा इंसाफ चाहिए और जो इसको मार दिया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। आस्था की आड़ में भर रहा है जेब, चमत्कार के नाम पे चल रहा है धंधा, भोली जनता को बना रहा है अंधा। जटा झूठ भस्म ले कहने है गेरुआ चोला, मीठी मीठी बातों से खोलता सबका झोला। कहता है हमारे एक मुसलमान भाई ने, जो कि कश्मीरी मुसलमान ही था, उसने एक आम नागरिक की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी अभी शादी हुई थी। वो बेचारा उन सब जितने टूरिस्ट आते थे उनकी मदद करके ही पैसा कमाया करता था। इसके लिए तो कोई बात नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी को फांसी की सजा दिलवाएंगे, कोर्ट में केस चलाएंगे, इसका नेशनल कोर्ट में भी इंटरनेशनल कोर्ट में भी इस पर केस चलाएंगे। आईएसए का एजेंट है ना मोदी, काला कलूटा था ये, इसको मैं पर्सनली जानता हूँ। इसकी शक्ल देखोगे ना, इससे बड़ा षड्यंत्रकारी व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। मोदी से बड़ा षड्यंत्रकारी इस संसार में ना था ना है, शायद होगा भी नहीं कभी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोग कह रहे हैं मोदी जीवन खपा दिया अपना पूरा देश। किसमें खपाया जीवन, बताओ किस चीज में खपाया? स्मृति ईरानी में जीवन खपा दिया, आनंदी बहन में खपा दिया, किसमें खपाया बताओ? अपनी पत्नी जशोदा बहन बेचारी परेशान है, वहाँ जीवन क्यों नहीं खपाया भाई? बड़ा आरोप लगा रहे हैं मोदी जी। क्या आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सिद्ध हो रखा है यार, सिद्ध है। लेकिन इस बंदे ने उन लोगों को मार दिया जो सिद्ध करने वाले थे, उनकी हत्याएं करवा दी। हत्याएं करवाने के बाद जो लोग कानून के द्वारा इसको बांधना चाहते थे, उन जजों की हत्याएं करवा दी। 3 जजों की हत्याएं करवाई हैं। बहुत सारे अफसरों को मरवा दिया, बहुत सारे अफसरों को तड़ी पार करवा दिया, बहुत सारे अफसरों को दूर भेज दिया कि वो काम ना कर सके, उनका काम करने से रोक दिया उनको। मोदी को हत्यारा बता रहे हैं आप? हत्यारा, एक हत्यारा नहीं, हत्यारा छोटा लफ्ज है। बहुत हत्याएं, अनेक हत्याएं। पुलवामा अटैक भी इसने कराया, और जितने भी अटैक हुए आज तक नरेंद्र मोदी ने करवाया। नरेंद्र मोदी नहीं है, भारतीय। डियर अंधभक्तों, तुम लोगों ने जो अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को खतरे में डाला, देश का इतना नुकसान करा, देश के लोगों का नुकसान करा, रिमेंबर, तुम जिस हिंदू धर्म में के लिए लड़ रहे हो उसमें ही ये लिखा हुआ है कि कर्मा इज़ ए रियल थिंग। तुम जो भी कर्म करोगे वो तुम्हारे पास सूद समेत लौट के ज़रूर आएगा। तुम्हारी वजह से जितनी लड़कियों के रेप हुए, जितने लोग मरे, जितने लोगों को गलत फंसाया गया, जितने मासूम लोगों की जान गई, उन सब परिवार वालों की बद्दुआएं। जो लोग परेशान हैं, 70% देश के लोग परेशान हैं, क्योंकि हमारे देश में 70% गरीबी हैं। बहुत लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, प्रॉपर नौकरी नहीं है, उन्हें उनके काम के सही पैसे तक नहीं मिलते हैं। और तुम लोग कह रहे हो कि देश का विकास हो रहा है। तुम लोगों को ये सब भुगतना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, हिंदू धर्म के हो ना, कर्मा रिमेंबर, याद रखना, वापस आएगा। वापस 10 दिन के बाद मैं आने वाला 15 दिन। मराठी सीखना, मराठी आणि मराठी शिके बाबा। ए दादा, मराठी सीख, मराठी सीख। मग क्या मराठी नहीं आता है सीखने का? नहीं तो धंधा बंद कर, तो शेटर बंद करू क्या तेरा? बंद करू शेटर, मराठी सीख। मराठी कैसे सीखे? बंद कर। ए क्या बोला, आज बोल रहा हूँ, कल से मेरे को मराठी आना चाहिए, नहीं तो ये तेरा शेटर बंद। 2 दिन मराठी थोड़ी आदमी सीख जाता है। अरे इतना मारेगा ना अभी। मराठी सीखना, मराठी बात सही है, लेकिन 1-2 दिन आदमी नहीं सीख पाएगा ना। टाइम लगा सीखने का, ट्राई करो, ट्राई। हाँ वही बात है ना। हाँ, नहीं तो मार खाएगा इधर। तो वापस 10 दिन के बाद मैं आने वाला 15 दिन। मराठी सीखना, मराठी। किसको बोलने का बोल दे, तेरे शेठ को क्या बोलने का, नहीं तो दुकान बंद कर तेरा। बिहार में जा। बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों?
मराठीत बोला. नहीं बोलते, मराठीत बोला. नहीं बोलते. हाँ ठीक है. नहीं बोलत ना. देश को धर्म जात से बांटने के बाद लैंग्वेज से बांटा. प्लीज मुझे इंसाफ दे दो. गांव के लोग थे. पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और रामजादे ने मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी. मेरे पापा को गोली मारी. वो पैराइशी कोना रहता है अभी. कोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए. 6-7 लोग. ऐसी ही लाखों बहनें रोज़ चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, बट उनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि खुद गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी ऐसे हैं जो इनको परेशान कर रहे हैं, इनका रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं. आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसी हर चीज़ को रोका जा रहा है इंटरनेट पे वायरल होने से. इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो. दोस्तों, ऐसे ही हमारे देश में लाखों करोड़ों गरीब कमज़ोर लोगों के सपनों को कुचल दिया जाता है. उनकी मेहनत की कमाई से जो उन्होंने अपने आगे का जुगाड़ बना रखा है, कुछ भी खरीद के लाए हैं, चाहे वो एक झोपड़पट्टी बनाई हो या फिर ऐसे कोई रिक्शा खरीदा हो, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाता है सिर्फ छोटी छोटी गलतियों की वजह से. हमारे देश में रोड टैक्स है बट रोड ढंग की नहीं है. ऐसी करके भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स हैं, लेकिन कुछ भी सुविधा नहीं है. आगे देखते हैं. भैंस तुम्हारी मौसी लगती है, उसका दूध ना पीते हो. मौसी और फूफा बुआ ये छोड़ो. देखो हमारे वेदों में लिखा है ना, वेदों में लिखा है ना, गाय हमारी माता है तो बाकी में माता है. आपकी औकात बता रहा हूँ सर. माता है तो पूरे पे ऐसी तैसी क्यों कर रही है वो? अपने ड्राइंग रूम में सुला. क्यों मैं क्यों सुलाऊंगा? रूम में सुला. माता सोती ना है, रजाई में सुला, गर्म पानी से नहला उसे. उसे नहलाता है ना. माता 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 है. माता 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 को ले जाना. अभी दे रहा हूँ तुझे 10 माता, वो घूम रही पूड़ी पे. ब्रांड बच गया. चल 10 माता दे रहा हूँ. बकवास करने लग जाते हैं. माता माता माता. एक मिनट इधर करो ना. आप कहना क्या चाहते हैं? बछड़े को अपना भैया बता, अपनी जजा दी बछड़े को. किसी को दर्जा दिया जाता है ना. हाँ? कोई मैनेजर होता है तो वो हेल्पर, मैनेजर से मैनेजर ही कहेंगे ना, हेल्पर थोड़ी कह देंगे. कुछ गुण नहीं. अरे माता कुछ गुण होते हैं ना. गुण तो माता कह रहे तो सम्मान तो दीजिए. तो छाप है तो राहु भाई. ये तो वही कह रहे हैं ना, कूड़े पर घूम रही है. गाय का खून तेरे अंदर. देखो, गाय को माता मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ. मैं लाचार हूँ, क्या करूँ यार. हमारे देश की सरकार ही इतनी बढ़िया है, इन लोगों ने पढ़ाई इतनी महंगी कर दी, हर चीज़ इतना महंगा कर दिया, लेकिन जब नौकरी पे जाते हैं तो वेतन साथ पे कम है. जब अपने खुद का ही हम खर्चा नहीं संभाल पा रहे, अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे, तो माता का ख्याल कैसे रखेंगे भाई. लेकिन ये चीज़ ये अंधभक्त नहीं बोल सकते मुंह पे, क्योंकि इनकी औकात नहीं है बोलने की. इनकी गांड फटती है बोलने से सच कि हाँ भाई हमारी हालत ख़राब है, हम नहीं इनका ख्याल रख सकते. बस कहने के लिए माता कहते हैं. तुम लोग मुझे सपोर्ट करो, मैं सारी माताएं जितनी भी हमारे देश में गायें हैं उन सबका ख्याल मैं रखूँगा अच्छे से. मुझे सपोर्ट करो अंधभक्तों. बहुत पैसा है ना तुम लोगों के पास, सारा पैसा मुझे भेजो. मोदी जी का 5 काम बताओ जो आपका फेवरेट हो. अब तो सब मीठा मीठा सवाल. महिला सशक्तिकरण है. महिला सशक्तिकरण के बिना तलाक दिए पत्नी को छोड़ दिए अपने. एक बार बताओ, हमारी बहन को बिना तलाक दिए उसका पति छोड़ दे तो जान छोड़ेंगे जी? हमारे देश में अगर राष्ट्र के लिए कुछ भी करना पड़े, फिर महिला सशक्तिकरण काहे बोले यार. जो आदमी 25 साल तक छुपाए कि हम ब्याह किए, शादीशुदा नहीं है. 3 तलाक पे बात करिए ना हमसे.
3 तलाक क्या है? जो आदमी अपने घर में न्याय नहीं कर पाया यार, वो क्या दूसरों को न्याय दिलाएगा? वो उनकी पत्नी से अच्छा बताओ, जो पापा को मारेगा बेटा, वो दूसरे के बाप की इज्जत करेगा? ये बात आपने उनकी पत्नी से पूछी, हम नहीं। अरे इनके ऊपर नहीं बीती ना, इसलिए इन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। कोई इनको बोलो सालो, जब तुम्हारे साथ होगा तब तुम्हें पता चलेगा, या फिर जब तुम्हारे साथ होगा तब तुम क्या कहोगे, ये बताओ जरा। कुछ दाल 600 रुपया हो जाए, चावल 400 रुपया हो जाए, पर चाहे आपकी बेटी की इज्जत लुट जाए, चाहे आपकी बहन की हो जाए, आपको मोदी चाहिए मोदी। आपकी बहन भले नंगी क्यों ना हो जाए, आपकी बहन का, अरे वो बेटी आपकी बहन नहीं थी, आपकी माँ नंगी हो जाएगी तब। कांग्रेस के सरकार में अच्छा बेटी लंगा नहीं हुआ था। वैसे किसके सरकार में नहीं हुआ है महाराज, नहीं हुआ है। कांग्रेस के जमाना में सामने में गंगा पूरा गाँव नहीं घुमाया गया है, नहीं घुमाया गया गाँव। जनता माफ नहीं करेगी। नौकरी वोकरी करते हैं, नौकरी मांगते नहीं, देने के काम करते हैं। मुझे नौकरी में मत उलझा दो, मैंने शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि नौकरियां घट रही, ये मेरा खुद का दिमाग काम करना चाहिए। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं होना चाहिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गलत है, गलत है। कितने शानदार विचार रखते हैं। ये बहन के साथ सोने वाले लोग अजान के रोक देंगे ना। इनको नहीं बोले। अमेरिका में 500 रुपया लीटर बिक रहा है पेट्रोल, और तुम्हारे यहाँ पे 96 रुपये मिल रहा है। देखो, अमेरिकी सरकार अपने नागरिकों को कई तरह के लाभ और अधिकार प्रदान करती है। इनमें से कुछ मुख्य लाभों में शामिल हैं। 1. नागरिक अधिकार। अमेरिकी नागरिकों को वोट देने, सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने और अपनी बात रखने का अधिकार है। 2. कानूनी संरक्षण। अमेरिकी नागरिकों को सरकार से कानूनी संरक्षण प्राप्त है, जिसमें उन्हें कानून के समक्ष समान अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। 3. सामाजिक सुरक्षा। सरकार सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार के लाभों से भी लाभान्वित करती है, जैसे कि बेरोजगारी लाभ, विकलांगता लाभ और वृद्धावस्था लाभ। 4. सरकारी लाभ। अमेरिकी नागरिकों को विभिन्न सरकारी लाभों तक पहुंच प्राप्त होती है, जैसे कि कॉलेज छात्रवृत्ति और कुछ वित्तीय सहायता अनुदान। 5. अमेरिकी पासपोर्ट। अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के बाद आपको अमेरिकी पासपोर्ट प्राप्त होता है, जो आपको विदेश में यात्रा करने और अमेरिकी सरकार से सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। 6. सरकारी रोजगार। ज्यादातर संघीय रोजगार केवल अमेरिकी नागरिकों के लिए आरक्षित हैं। और 7. बच्चों के लिए नागरिकता। बच्चों को अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो सकती है यदि उनके माता पिता अमेरिकी नागरिक हैं। संक्षेप में, अमेरिकी सरकार अपने नागरिकों को कई तरह के लाभ और अधिकार प्रदान करती है, जो उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाती है। दोस्तों, हमारे देश की हालत अभी बिल्कुल इन लोगों की तरह है। मतलब एक अंधभक्त की आंख खोलने के लिए एक अच्छा इंसान अपनी जान गंवाता है। वो अंधभक्त को वो अच्छा इंसान तो बना देता है, बट जब वो अच्छा इंसान फिर दूसरे अंधभक्त की आंख खोलने के लिए कोशिश करता है, फिर से वही चीज़ रिपीट पे आ जाती है और यही लूप चले जा रही है, जिस वजह से आपको पता है कितना नुकसान हो रहा है। मगर है लाखड़ो है, अरे मगर है, ये देख लाखड़ो है, मगर है, अरे तुझे एक सिंगड़ो खींचीन मारी पड़ूंगा, ये देख मगर है, लाखड़ो है, अरे मगर है, ये देख ये देख ये देख ये मगर है। और थारी मगर है, लाखड़ो है। मोदी जी के अंधभक्तों में से एक हूँ। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए कि अब की बार 350 पार यूपी में, अब की बार 350 पार। ये भक्त हैं आप? जी हाँ, भक्त ही नहीं, अंधभक्त। अंधभक्त बड़े गर्व से मैं कहना चाहूँगा। लोग अन्य पार्टी वाले हम लोगों को चिढ़ाने के लिए कहते हैं। यही नहीं, अभी तो और सुनिए। ये चाचा की तो उम्र ज़्यादा थी, इसलिए इन्हें पहला नहीं किया, बट ये भाई को सुनो जरा। भाई मुस्लिम राष्ट्र बना पाकिस्तान, हिंदुओं के साथ जो हुआ, जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमानों के साथ ही बोलेगा। देख रहे हो इस नफरती इंसान को? नरेंद्र मोदी ने जो विश्व में काम किया, नाम बनाया ना अपना देश का, वो आज तक किसी भी बड़ा प्रधान ने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी है ना, तो इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 पे ले जाएगा, और कोई किसी की भी ताकत नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, बेकार हूँ। एक चाचा ने तो एक्सेप्ट कर लिया, चलो दूसरे से बात करते हैं। अरे मोदी एक ऐसा आदमी है जो हेराफेरी करता ही नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर मोदी जी हेराफेरी नहीं करते, अभी थोड़े दिन पहले की पुरानी बात है,
अजीत पवार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है सबके सामने। 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार के करा है, मोदी जी के स्टेटमेंट थी, चक्की पीसिंग, ठीक है। उसी घोटाले के आरोपी को इन्होंने अपनी महाराष्ट्र में सरकार में शामिल कर लिया। गजब बेइज्जती है। वित्त विभाग उसे दे दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। कहाँ गया वो 70,000 करोड़ का घोटाला? खत्म। दोस्तों, मोदी जी की पार्टी में इतने अतरंगी लोग हैं, लेकिन जब तक इनकी सच्चाई बाहर नहीं आती ना, तब तक जो है ये लोग मज़े लेते रहते हैं। सच्चाई बाहर आ जाए तो फिर बीजेपी वाले हाथ खड़े कर देते हैं, जैसे कि इन चाचा को देखो। चमत्कार के नाम पे चल रहा है धंधा, भोली जनता को बना रहा है अंधा। जटा झूठ भस्म ले पहने है गेरुआ चोला, मीठी मीठी बातों से खोलता है सबका झोला। कहता है मैं हूँ भगवान का दूत, पर असली में है ये शैतान का पूत। अंगूठी ताबीज और जड़ी बूटी का जाल, फंसा के भक्तों को करता है कंगाल। अंधविश्वास की नगरी में मचा है हाहाकार, लूटे जा रहे हैं सपने, मिट रहा है संस्कार। भोगी बाबा खेल रहा है खेल, आस्था की आड़ में भर रहा है जेब। बहुत से लोग अपनी जान हथेली पे रख के, अपने परिवार वालों की जान हथेली पे रख के मोदी की और इनकी प्रजा की सच्चाई बाहर लेकर आ रहे हैं, ताकि जितने भी आम नागरिक हैं, मासूम लोग हैं, वो बच पाएँ। लेकिन फिर भी अंधभक्तों का जो है, अंधभक्ति जाती नहीं है। और मोदी जी खुद ही भैया शुरू से बोलते जा रहे हैं कि वो क्या करेंगे अगर क्या नाम है सबको सच्चाई पता चल गई तो। यकीन नहीं हो रहा तो भाई देख लो। अब ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अंधभक्तों के मुंह पे मोदी जी कह रहे हैं कि झोला लेके गायब हो जाएंगे, और अंधभक्त देखो कितने खुश हो रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अंधभक्त जो है ना, इनकी आंखें मुझे ऐसा लग रहा है या तो लाठी से सुधरेगी, ठीक है, या फिर इनकी आंखें भैया तभी खुलेंगी जब क्या नाम है इनके पड़ेगी सरकार की तरफ से ही बढ़िया करके, और फिर ये रोएंगे और फिर ये बोलेंगे इस लड़की की तरह, जैसे आगे मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ना, ऐसी इनकी हालत होने वाली है। और फिर ये ऐसे ही हमें बोलेंगे कि हाँ जी हमारी गलती है, हम बहुत भक्त बन रहे थे, हमारी फट गई भैया, माफ़ कर दो। मेरी मम्मी ने बोला था कि ये वाला हेयर स्टाइल बनाने से पहले सर में तेल लगा लेना वरना बाल बहुत उलझेंगे, और मैंने उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि मुझे बैडी बिच बनना था। और मैं सोची थी मैं ये हेयर स्टाइल बना के बहुत कूल लगूंगी। एक तो चूतिया लग रही है, ऊपर से इसको खोलने में मेरा सर इतना दर्द हो रहा है, 1 घंटे से इसको खोल रही हूँ। दिल को जला के राख कर दिया, जीते की बदन को खाक कर दिया। एक चाय बेचने वाले का कमाल तो देखो, पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, नहीं पसंद आया तो कमेंट में बताना क्या पसंद नहीं आया और फिर लाइक करना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस वीडियो को अंधभक्तों के साथ और उन लोगों के साथ जो हमें सपोर्ट दिखा सकें। साथ में बेल आइकन कॉल पे कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ सके। जय हनुमान, जय हिंद, जय भारत। भोगी बाबा खेल रहा है खेल, आस्था की आड़ में भर रहा है जेब। चमत्कार के नाम पे चल रहा है धंधा, भोली जनता को बना रहा है अंधा। जटा झूठ भस्म ले पहने है गेरुआ चोला, मीठी मीठी बातों से खोलता है सबका झोला। कहता है मैं हूँ भगवान का दूत, पर असली में है ये शैतान का पूत। अंगूठी ताबीज और जड़ी बूटी का जाल, फंसा के भक्तों को करता है कंगाल। अंधविश्वास की नगरी में मचा है हाहाकार, लूटे जा रहे हैं सपने, मिट रहा है संस्कार। भोगी बाबा खेल रहा है खेल, आस्था की आड़ में भर रहा है जेब। चमत्कार के नाम पे चल रहा है धंधा, भोली जनता को बना रहा है अंधा। गाड़ी बंगला और सोने
का सिंहासन भक्तों के पैसे से भर रहा है अपना राशन। ले चपाटे चमचे और चापलूसों की भीड़ करते हैं जय जयकार बजाते हैं अपने पीर। अंधेरे में डूबे ये भोले भाले लोग समझ नहीं पाते ये बाबा का रोग। आंखें खोलो कान खोलो समझो ये सच्चाई, ये ढोंगी बाबा है बस एक बुराई। कब तक चलेगा ये झूठ का बाजार, कब तक सहेंगे हम ये धोखा और अत्याचार। जागो उठो और करो सवाल, इन ढोंगियों का करो तुम बुरा हाल।